हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि सिंह। आप सभी का आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्कर्ष अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, तो ऐसे ही नवाचारों में उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है 10 मिनट्स का स्टडी शो, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, इस बात पर भी फोकस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो हाल ही में इसकी क्या हुई है, 24वीं बैठक जो है आयोजित की गई। कौन सी बैठक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 24वीं बैठक इसकी आयोजित की गई है और ये बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है चर्चा में रहने का कारण कि ये बैठक जो है कब आयोजित की गई, तो ध्यान रखेंगे जुलाई 2024 में क्या किया गया है, इस बैठक का आयोजन किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भारत की तरफ से जो है किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जाने वाले थे, पीएम जी जाने वाले थे, बट वो किसी कारणों की वजह से नहीं जा पाए। तो भारत की तरफ से जो है यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व किया गया वो हमारे विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर के द्वारा जो है ये यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया। चौथी इंपॉर्टेंट चीज चर्चा में रहने का कारण यह है कि यहाँ पर एससीओ में 10वें सदस्य के रूप में, है ना, 10वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे बेलारूस जो है इसको 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये तो बात रही है हमारी चर्चा में क्यों रहा एससीओ। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि एससीओ जो है इसका ओरिजिन यानी कि इसका गठन कैसे हुआ, कहाँ से शंघाई सहयोग संगठन जो है वो निकल कर आया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि गठन कैसे हुआ, तो गठन की ध्यान रखेंगे कि बात है 1991। कहानी की तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि बात है 1991 की। ऐसा 1991 में क्या हुआ, 1991 हम जानते हैं यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में इसका क्या हो जाता है, विघटन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और विघटन कितने देशों में होता है, तो ध्यान रखेंगे 15 देशों में इसका विघटन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि इन 15 देशों में से 5 देश कौन से थे, 5 देश सेंट्रल एशियन कंट्री थे। सेंट्रल एशियन कंट्री का मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है, यानी कि 5 स्थान वाले देश जो है ये भी इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, रसिया जो है ना, रसिया और चाइना जो है इनका काउंटर पार्ट जो कंट्री है वो अमेरिका हुआ करता था, और ये दोनों ही देश जो है सैन्य रूप से मजबूत होना चाहते थे। इसी वजह से यहाँ पर रसिया ने क्या किया, जो 5 स्थान वाले कंट्री थे इनके पास ये गया और इनसे ये कहा कि आप लोग जो है ना, यहाँ पर आप लोग जो है कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट को लेकर जो है आपस में लड़ाई ना हो, आप देशों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई अलगाववाद की स्थिति ना हो, आतंकवाद जैसी स्थिति ना हो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक बैठक का आयोजन करते हैं, ऐसा रसिया ने कहा। फिर रसिया ने इसके साथ ही, बात ये कब की है, 1996 की बात है, रसिया ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कौन शामिल है, चीन भी शामिल है। तो यहाँ पर जो बैठक जो बुलाई गई 1996 में, तो ये बैठक बुलाई गई थी कहाँ पर, शंघाई में। कहाँ पर बुलाई गई, शंघाई में जो है यहाँ पर बैठक बुलाई गई। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन कौन से देश जो हैं इन्होंने बैठक में भाग लिया था, तो रसिया तो यहाँ पर था ही, और रसिया के साथ और कौन शामिल था, चाइना यानी कि चीन जो है ये भी शामिल था। और ध्यान रखेंगे स्थान वाले देश में से यहाँ पर जो शामिल हुआ, तो यहाँ पर एक तो कौन सा देश शामिल हुआ, एक तो शामिल हुआ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ ही यहाँ पर जो है इस बैठक में पहुंचा किर्गिस्तान। कौन पहुंचा, किर्गिस्तान जो है ये भी इस बैठक का हिस्सा बना। और इसी के साथ ही हम ध्यान रखेंगे कि तजाकिस्तान जो है ना, ताजिकिस्तान जो है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे किर्गिस्तान है ना, और एक कौन सा था आपका, ताजिकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान जो है
एक ये यहाँ पर शामिल हुआ। ठीक है, अब बात है, मैंने कहा कि ये बैठक जो है चूंकि संघाई में आयोजित की गई, इसी वजह से नाम रखा संघाई। और चूंकि पहली ये जो बैठक आयोजित की गई इसमें 5 कंट्री के द्वारा भाग लिया गया, इसीलिए हम इसे जो है किसके नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसे जानते हैं संघाई 5 के नाम से। अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि संघाई 5 जो है इसे क्यों कहा जाता था। चूंकि बैठक संघाई में हुई और प्रथम बैठक में 5 देशों के द्वारा भाग लिया गया, इसीलिए नाम पड़ गया संघाई 5। फिर बात है कब की, बात है वर्ष 2001 की। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि स्थान वाले जो देश हैं उनमें से एक देश आता है, कौन सा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान बोलता है कि हमें भी क्या कर लें, संघाई 5 में जो है शामिल कर लिया जाए। तो जैसे ही उज्बेकिस्तान यहाँ पर शामिल हुआ, तो यहाँ पर चूंकि पहले 5 देश थे, तो उज्बेकिस्तान यहाँ पर 6वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो अब यहाँ पर संघाई 5 तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पर नाम परिवर्तित करके इसका क्या कर दिया गया, यहाँ पर नाम परिवर्तित करके कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन। क्या कर दिया गया, संघाई, यानी कि संघाई में बैठक हुई थी, आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे देश का सहयोग करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक संगठन बना लिया है, तो इसका नाम जो है क्या पड़ गया, संघाई सहयोग संगठन जो है इस देश का, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो पड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, बात है वर्ष 2017 की। बात 2017 की बात है। यहाँ पर चाइना ने कहा कि मैं इस एससीओ में किसको शामिल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पाकिस्तान को शामिल करना चाहता हूँ। ये बात जो है, ये फरमाइश जो है किसके द्वारा रखी गई, चाइना के द्वारा रखी गई। तो यहाँ पर रसिया ने क्या कहा, रसिया ने काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से किसको शामिल करना चाहता हूँ, भारत जो है मैं यहाँ पर उसको शामिल करना चाहता हूँ। तो वर्ष 2017 में इसमें 2 देश और जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान और दूसरा कौन सा है आपके, भारत। फिर बात है कब की, वर्ष 2023 की बात है। कब की बात है, वर्ष 2023 की बात है। और ये बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी 23 में, ये बैठक जो है भारत में आयोजित की गई। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ईरान जो है, जो कि कभी उसका ऑब्जर्वेशन कंट्री रहा करता था, अवलोकन सदस्य रहा करता था ईरान, तो इस ईरान को यहाँ पर क्या कर लिया गया, यहाँ पर 9वें सदस्य के रूप में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर बात अगर हम बात करें कि हाल ही में जो मैंने कहा कि चर्चा में रहने का कारण, तो वर्ष 2024 में ये जो बैठक है, उस बैठक का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जो है वो की गई है। और यहाँ पर 10वें सदस्य के रूप में, ध्यान रखेंगे 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन कैसे हुआ। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, जिसमें 15 देशों में जो है टूटा। इनमें से 5 देश जो है कौन से थे, सेंट्रल एशियन कंट्री थे। और 1996 में क्या हुआ, संघाई में एक बैठक आयोजित की गई। रसिया और चाइना के अलावा 3 स्थान वाले देश शामिल हुए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। चूंकि बैठक संघाई में हुई और 5 कंट्रीज ने भाग लिया, इसीलिए हम इसे किसके नाम से जानते हैं, संघाई 5 के नाम से जानते थे वर्ष 2001 से पहले। फिर हम बात करें वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान जो है इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान के शामिल होने से संघाई 5 तो यहाँ पर नाम बचा नहीं, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, संघाई सहयोग संगठन जो है कर दिया गया। बात करें वर्ष 2017 में 2 देश इसमें शामिल होते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ तक 6 कंट्री, तो यहाँ पर कितने कंट्री हो गए, 8 कंट्री हो गए। और वर्ष 2023 में जब बैठक भारत में आयोजित की गई, तो ध्यान रखेंगे ईरान जो है वो 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो यहाँ पर अभी टोटल कितने हो गए, 9। और अभी 2024 में जो बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई है, तो 10वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है, बेलारूस को। तो अब हम कह सकते हैं कि कुल सदस्य संख्या जो है वर्तमान में, कुल सदस्य संख्या जो है एससीओ की वो कितनी है, 10। टोटल सदस्य संख्या है 10। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एससीओ किस प्रकार का संगठन है, तो ध्यान रखेंगे ये संगठन है कैसा, अंतर सरकारी संगठन। कैसा है, अंतर सरकारी संगठन है ना।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर है, बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय है ना। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्षता की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक देश के द्वारा जो है रोटेशन के आधार पर, प्रत्येक देश के द्वारा रोटेशन के आधार पर, यानी कि 1 बाय 1 जो है क्या की जाती है, यहाँ पर अध्यक्षता यहाँ पर की जाती है। वर्ष 2024 में जो बैठक हुई है, ध्यान रखना इस 2024 की बैठक में यानी कि यहाँ पर सांस्कृतिक जो कैपिटल जो है, ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर किंगदो है ना, एक जगह है कौन सी, किंगदो को क्या किया गया है, सांस्कृतिक जो है पर्यटन कैपिटल के रूप में जो है घोषित किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इससे जो है क्वेश्चन आपके आ जाता है कि जब वर्ष 2023 में है ना, थीम पूछ ली जाती है कि वर्ष 2023 में जब भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी तो भारत के पीएम जो हैं उनके द्वारा इसकी एक थीम दी गई थी और वर्ष 2024 में वही थीम है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम थीम की बात करेंगे तो इस थीम की बात करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये देश जो है वो कार्य क्या करते हैं आपस में। तो थीम की अगर बात करेंगे तो थीम की देखिए यहाँ पर भारत के पीएम के द्वारा थीम दी गई कौन सी, जिसका नाम दिया गया टू सिक्योर। क्या नाम दिया गया, टू सिक्योर जो है यहाँ पर नाम दिया गया। एस का मतलब देखेंगे तो एस का मतलब यहाँ पर क्या है, एस का मतलब यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी, यानी कि एक दूसरे देश की क्या करेंगे, सुरक्षा जो है वो करेंगे। ई का मतलब क्या है, तो ध्यान रखेंगे ई का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे देश के लिए क्या करेंगे, यानी कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देंगे। सी का मतलब यहाँ बात करें तो सी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सी का मतलब है कनेक्टिविटी। सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कनेक्टिविटी जो है, यानी कि लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देश को क्या करेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी प्रदान जो है वो की जाएगी। यू का मतलब यहाँ पर क्या है, यू का मतलब देखेंगे कि एक दूसरे देश जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर एकता जो है, एकता को बढ़ावा देंगे। अगर किसी भी प्रकार की क्या आती है, किसी भी देश को कोई समस्या होती है तो दूसरा देश जो है वो क्या करेगा, उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यहाँ पर आगे हम बात करें, आर का मतलब यहाँ पर किससे है, आर का मतलब है यहाँ पर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी करेंगे, तो रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि इनकी जो है, यानी कि संप्रभुता को जो है क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, यानी कि एक दूसरे के देश के जो है आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ई का मतलब इन्होंने यहाँ पर दिया है कि ये सारी चीजें तो एक देश दूसरे देश के साथ ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो होगा उसको भी क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो ई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंटल है ना, प्रोटेक्शन जो है इसको भी ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ावा जो है ये देंगे। ये है क्या, एससीओ की थीम, यानी कि वर्ष 2024 जो कि वर्ष 2023 में किसके द्वारा दी गई थी, भारत के पीएम के द्वारा दी गई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें घटक की, ध्यान रखेंगे एससीओ के घटक की अगर हम बात करें, घटक का मतलब क्या है, अंग की, या मैं कहूँ कि इसके निकाय। तो निकाय मुख्यतः इसके दो है ना, मुख्यतः यानी कि मेनली जो है दो हैं यहाँ पर। कौन से, एक तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो सरकारी प्रमुख जो होते हैं ना, अगर हम बात करें कि सरकारी प्रमुख जो होते हैं एचएससी है ना, एक तो इसका घटक है कौन सा, एचएससी, ये आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। इसमें तो भाग लेते हैं कौन, यानी कि स्टेट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी प्रमुख जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे कि जो बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम क्या है, रेट्स। क्या नाम है, रेट्स। रेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, रीजनल। ए का मतलब है एंटी, टी का मतलब है टेररिस्ट और एस का मतलब है स्ट्रक्चर। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रीजनल। आर का मतलब है यहाँ पर रीजनल, ए और टी का मतलब है एंटी टेररिस्ट, और एस का मतलब है स्ट्रक्चर।
और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये लोकेटेड है आपके कहाँ पर, ताशकंद में। कहाँ पर है, ताशकंद में। तो ये हमने आज बात की SCO के बारे में। आई होप SCO जो है आपको समझ में आया होगा, पूरी जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब भी होगा तो कुछ अपडेशन किस में होगा, इसकी अगली बैठक जो आयोजित की जाएगी या फिर इसमें जो है कोई कंट्री जो होगा, है ना, कंट्री जो होगा तो उसको अगर किसी सदस्य देश के रूप में जो है शामिल किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखें कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में ऑब्जर्वेशन कंट्री जो है ना, पर्यवेक्षक सदस्य जो है, पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यवेक्षक सदस्य जो हैं दो हैं, कौन कौन से, एक तो है मंगोलिया, ध्यान रखेंगे, एक तो है मंगोलिया और दूसरा है कौन सा आपके, अफगानिस्तान। तो ये थी SCO से संबंधित इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए थैंक यू।